तो कभी सोचा है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू के बंद दरवाजों के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कंपनियां एक औसत और एक असाधारण कैंडिडेट के बीच आखिर फर्क करती कैसे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस पूरी प्रक्रिया की तह तक जाने वाले हैं। यही वो एक सवाल है जो हर हायरिंग मैनेजर के दिमाग में चलता है, और इसका जवाब पता है कहाँ है? सिर्फ एक्सपीरियंस में नहीं, बल्कि माइंडसेट में छिपा है। तो चलिए इस कोड को तोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि असली कामयाबी का राज आखिर है क्या। देखिए, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक सेल्स पर्सन से कहीं ज्यादा होता है। वो तो फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच एक बहुत जरूरी पुल की तरह काम करते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि मरीजों तक नए और सबसे असरदार इलाज पहुंच सकें। ये एक ऐसी भूमिका है जिसका असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ठीक है, तो पहला लेवल, किसी भी कोड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना पड़ता है ना? और इस केस में ये पैटर्न है वो सवाल जो इंटरव्यू में सामने आने वाले हैं। इंटरव्यू लेने वाले सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि किसी की मोटिवेशन क्या है, उसका क्यों क्या है। क्या उन्हें सिर्फ एक नौकरी चाहिए, या वो सच में इस इंडस्ट्री को लेकर पैशनेट हैं। उनकी प्रेरणा उनके लिए बहुत कुछ कह जाती है। ये सवाल, जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक आसान सा टेस्ट है। क्या इस रोल के बारे में बात करते हुए कैंडिडेट की आंखों में एक चमक आती है? क्या इंटरव्यूअर उस जुनून को महसूस कर सकता है? बस वो इसी की तलाश में है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सेल्स। क्या कोई अपने प्रोडक्ट की एक दिलचस्प कहानी सुना सकता है? क्या वो मुश्किल सवालों और ऑब्जेक्शंस को स्मार्टली हैंडल कर सकता है? वो देखना चाहते हैं कि कोई दबाव में कैसा परफॉर्म करता है। इस तरह का सवाल आपको सीधा एक्शन में डाल देता है। उन्हें ये नहीं जानना कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये कि उस सिचुएशन में वो क्या करेगा। क्या कोई हार मान लेगा या कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकालेगा? यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है। जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होती, तो क्या कोई शांत रहकर कोई रास्ता निकाल सकता है? ये एक बहुत ही ज़रूरी काबिलियत है। ना सुनना इस काम का हिस्सा है। ये सवाल किसी की जिद और लगन को परखता है। क्या एक ना किसी को रोक देगी, या ये उसे और भी मजबूत बना देगी? वो जानना चाहते हैं कि कोई बाउंस बैक कर सकता है या नहीं। तो अभी तक हमने सिर्फ सतह को खंगाला है। अब समय है असली रहस्य में गोता लगाने का। इन इंटरव्यू के सवालों के पीछे क्या छिपा है? हायरिंग मैनेजर्स असल में किस तरह के इंसान की तलाश कर रहे हैं? और ये सिर्फ कोई राय नहीं है, ये डेटा पर आधारित है। 2014 की इस खास स्टडी ने टॉप परफॉर्मर्स के डीएनए को एनालाइज किया, ये पता लगाने के लिए कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। और जो नतीजे सामने आए वे काफ़ी दिलचस्प हैं। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। साफ देखा जा सकता है कि दृढ़ता यानी परसिवियरेंस और आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन जैसे गुणों में टॉप परफॉर्मर्स ने एवरेज परफॉर्मर्स से कहीं ज्यादा स्कोर किया। और ये जो P<01 लिखा है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि ये फर्क इतना बड़ा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये गुण सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, ये कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। यहीं पर मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। जब एक टॉप परफॉर्मर नाकाम होता है, तो वो बाहर किसी पर उंगली नहीं उठाता। वो अपने अंदर झांकता है और पूछता है, मैं अगली बार और बेहतर क्या कर सकता हूँ। यही जिम्मेदारी लेने की भावना उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, अब समय है मेज के दूसरी तरफ झांकने का। भर्ती करने वाले मैनेजर्स के पास एक सीक्रेट प्लेबुक होती है। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि वो उम्मीदवारों का मूल्यांकन असल में करते कैसे हैं। ये एक 3 राउंड की प्रक्रिया है, और हर राउंड का एक खास मकसद है। पहला राउंड एरिया बिजनेस मैनेजर यानी एबीएम के साथ, जो ज्ञान और स्किल्स को परखता है। दूसरा रीजनल बिजनेस मैनेजर यानी आरबीएम के साथ, जो व्यवहार को देखता है। और आखिर में एचआर ये पक्का करता है कि कोई कंपनी के कल्चर में फिट बैठता है या नहीं। और ये रहा उनका स्कोर कार्ड। जैसा कि देखा जा सकता है, वो 3 मुख्य चीजों को माप रहे हैं: ज्ञान, कौशल और व्यवहार। हर सवाल को इनमें से किसी एक चीज को मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक पूरा साइंस है। तो इंटरव्यू पास हो गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये पक्का करने का समय है कि आपको वो पैकेज मिले जिसके आप हकदार हैं। नेगोशिएशन की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से हो सकती है:
क्या बेसिक सैलरी पर बात हो सकती है? ये सवाल बातचीत का दरवाजा खोलता है और दिखाता है कि कोई अपनी कीमत को लेकर कॉन्फिडेंट है। और याद रखिए, बात सिर्फ बेसिक सैलरी की नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड पर देखा जा सकता है, साइन ऑन बोनस से लेकर कंपनी कार तक बहुत कुछ बातचीत के लिए खुला होता है। हमेशा अपने टोटल पैकेज के बारे में सोचना चाहिए। अब भी पूछने में झिझक हो रही है तो ये सोचिए, 5 में से 4 यानी 80% कंपनियां ये उम्मीद करती हैं कि आप नेगोशिएट करेंगे। इसका मतलब है अगर आप नहीं पूछते हैं तो आप मेज पर रखा पैसा वहीं छोड़कर आ रहे हैं। टाइमिंग ही सब कुछ है। मोल भाव करने की सबसे ज्यादा ताकत उसी पल में होती है जब ऑफर मिल चुका हो लेकिन उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया हो। उस पल का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो सारी बात बस इतनी सी है, अपना होमवर्क करें, अपनी कीमत जानें और उसे आत्मविश्वास के साथ सामने रखने से न डरें। तैयारी से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से नतीजे मिलते हैं। कड़ी मेहनत की जा चुकी है, अपनी कीमत साबित हो चुकी है। अब सवाल बस एक है, क्या उसे हासिल करने के लिए आप तैयार हैं? जाइए और वो करियर बनाइए जिसके आप हकदार हैं। शुभकामनाएं।